आदाब नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं एक बार फिर से नासिर के ऑफिशियल पर, भद्रवा टीवी पर, JKC न्यूज़ पर और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, आज मेरे वीडियो बनाने का मुद्दा मकसद ये है कि आप पिछले 2-4 दिन से देख रहे होंगे कि कश्मीर में एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, एक ऑनलाइन स्कैंडल हुआ है, जिसमें करीब करीब 59 करोड़ रुपए का लोगों को जो है चूना लगाया गया है, लोगों को लूटा गया गया है। मसला क्या है? मसला एक ऐप मार्केट में आई थी। ऐप में ये बताया गया था कि आप 1500 रुपये जो है इन्वेस्ट कीजिए, आपको कुछ दिन के बाद डबल यानी 3000 मिलेगा। फिर आप जितनी भी आईडी बनाओगे अपने मोबाइल से, आपको डबल पैसा मिलेगा। मान लीजिए कि हेरा फेरी फिल्म का वो लक्ष्मी चिट फंड वाला जो है, जिसमें कहा जाता है कि 21 दिन में पैसा डबल, इसी तरह से ये ऐप निकली थी जहाँ पे लोगों को जो है ये बताया गया था कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे। क्योंकि बज़ाते हम सभी लालची लोग होते हैं, हर इंसान में लालच होता है, हर कोई चाहता है कि आसान तरीके से पैसा कमाया जाए। इसी तरह से ऑनलाइन साइबर क्राइम ऐसे होते रहते हैं, फ्रॉड ऑनलाइन होते रहते हैं। प्रशासन भी, पुलिस भी बार बार कहती है कि इन फ्रॉड से बचा जाए। अगर मोबाइल पे ऐसी ऐप्स आती हैं तो इन पर जो ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम बज़ाते लालची लोग होते हैं। हर कोई जो है चाहता है कि कहीं से पैसा मिल जाए तो अच्छी बात है। इसी तरह से ऑनलाइन फ्रॉड बहुत सारे होते हैं और करीब करीब कश्मीर घाटी में, कश्मीर वैली में 59 करोड़ यानी कि 59 करोड़ रुपए जो है लोगों से लूटे गए हैं। और अभी जो है लोग दुहाई देते हैं कि भाई ये इसने किया, उसने हमें बोला था, इसने बोला था। इसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी चाहिए। हम सब जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, जिसने भी ये ऐप डाउनलोड की थी या इस ऐप में जो है पैसा इन्वेस्ट किया गया था। तो ये तो रही कश्मीर की बात। हम भद्रवा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये फ्रॉड तो आज आया है, ऑनलाइन फ्रॉड। भद्रवा में भी 2017-2018 में एक कंपनी आई थी कोटली में, जिन्होंने अपना एक शोरूम खोला था। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें उन्होंने वहाँ पर लाई थी और अच्छे अच्छे ब्रांड, सैमसंग, वर्लपूल, हर प्रकार के, LG, बड़ी बड़ी कंपनियों के उन्होंने ब्रांड लाए थे। रेफ्रिजरेटर्स लाए थे, LED लाई थी, मोबाइल फ़ोन लाए थे, फैंस लाए थे, AC वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उन्होंने लाई थी। और वो ये कहते थे कि मार्केट में आप पता करो ये कितने का प्रोडक्ट है, हम इसको जो है आपको आधे दाम में देंगे। पहले पहले तो सब ने लिया। मान लीजिए फ्रिज जो है 20,000 का फ्रिज था, वहाँ पे आपको 10,000 में मिला। सीलिंग फैन अगर 2,000 का था, वो आपको 1,000 में मिला। इसी तरह से पहले पहले जो बिल्कुल हाफ रेट पे और ब्रांडेड चीज़ें वो बेचने लगे। लोगों में लालच जाग गया। और भद्रवा के मुझे नहीं लगता है कोई घर ऐसा था जिस घर ने वहाँ पे जो है पैसे उनको दिए। और उनका ये कहना था कि आप हमें पैसे दे दो, 8 दिन के बाद आपकी डिलीवरी आएगी। और पहले पहले तो आई। जिन लोगों ने पैसा भरा उनको, जैसे कि किसी ने फ्रिज लिया, किसी ने TV लिया, किसी ने फर्नीचर लिया, 8 दिन के बाद वो आपको डिलीवरी दे रहे थे और आधे दाम में। पूरा भद्रवा जो है पागल हो गए सब लोग। सब लोगों ने उनको इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की। जो ही उन्होंने 3-4 करोड़ रुपए जो है उनके पास आए, 8 दिन का टाइम था, रातों रात लक्ष्मी चिट फंड गायब। फिर जब लोग वहाँ पर एक दिन सुबह गए अपने प्रोडक्ट लेने, वहाँ पे दुकान पे ताला लगा था। पुलिस के पास कंप्लेंट की, मीडिया में बात आई, लेकिन तब से लेकर आज तक 6 साल हो गए, किसी को कुछ पता नहीं था वो कहाँ से थे, कौन थे। भद्रवा से करोड़ों रुपए उन्होंने यहाँ से लूट कर ले गए। तो कहने का मुद्दा मकसद ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हमें अगर कोई लालच देता है कि ये चीज़ हम आपको इतने में देंगे, हम लालच में आ जाते हैं, भाई चलो ले लेते हैं। जब उसने लिया, उसको मिल गया, हमें क्या है, हमें मिल गया तो उसको क्या है। उसके बाद ना तो उस चीज़ की कोई इंक्वायरी हुई, ना आज तक किसी को पता है वो कौन थे, क्या थे, कहाँ के थे। पैसा इतना जो है लोगों का लूट खसोट के ले गए। मुझे याद है कि एक वहाँ पर एक औरत रो रही थी। मैंने उनसे पूछा उस वक्त कि क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? कि वो बोले कि मेरी लड़की की शादी थी, 80,000 रुपये मैंने दिए थे, मैंने फर्नीचर मंगवाया था, अब मैं क्या करूँ। कोई अपने सर पर हाथ रख कर ये बोल रहा था मैंने 40,000 रुपये खर्चे थे, कोई बोल रहा था मैंने 1.5 लाख खर्चे थे। कुल मिलाकर करोड़ों रुपए उन्होंने भद्रवा से लूट खसोट के यहाँ से ले गए। और हम लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं, हम लोग लालच में आ जाते। कल को कोई और इसी तरह से जो है कोई झूठा दिलासा देकर, झांसा देकर आएगा यहाँ पर, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हम लोग बहकावे में आते ही आते हैं। प्रशासन हो या पुलिस हो, सब लोग वार्न करते हैं, लेकिन हम लोग जो है सुधरने का नाम
नहीं ले रहे थे, नहीं लेते हैं। ये इसी की कड़ी है कि कश्मीर में आप मान लीजिए कि 2 दिन पहले से वायरल न्यूज़ हो रही है कि 59 करोड़ रुपीज़ का चूना जो है लोगों को लगाया गया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन ये बात चर्चा में रहेगी, हम ये बातें करेंगे, चलो यार मेरा तो 10,000 ही गया, मेरा तो 20 गया, उसका तो 1 लाख गया। तो हम ये ब्लेम करते हैं, ना कि अपनी अकल के घोड़े दौड़ाते हैं और इस बात को समझते हैं कि पैसा जो है बड़ी मेहनत से मिलता है, लालच बुरी बला है और लालच जो करता है वो हमेशा धोखे में होता है। वही कश्मीर में हुआ, कल को ऐसा हो सकता है, यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जब भी ऑनलाइन आपको कोई लोन बोलता है या और कुछ दिलासा देता है, पैसे का लालच देता है या और कोई लालच देता है, सावधान रहिए, अपने आप को संभालिए, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कश्मीर में आज लोग जो है बार बार रो रहे हैं, क्योंकि मोस्टली गरीब लोग उनमें थे, रो रहे हैं, लेकिन जो जिसने पैसा लूट लिया तो लूट लिया। ये ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, ये आपको हर एंगल से लूटने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से भी मैं भी आप लोगों को सावधान करना चाहता हूं, आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इन चीज़ों से बचना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लालच में जो इंसान कदम उठाता है तो वो फिर धोखा होता है। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे मेरे फेसबुक पे नासिर कैश ऑफिशियल के साथ, JKC न्यूज़ के साथ, भद्रवाह टीवी के साथ और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।